Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट ट्रेंड डाउन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही चार इंपॉर्टेंट न्यूज को बिल्कुल बेसिक्स में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फर्दर वो कैसे इम्पैक्ट करेंगी चीजों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से, जहां पर हम देख सकते हैं कि ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स में आज एक रैली देखने को मिली, क्योंकि ब्रेंट क्रूड सेकेंड स्ट्रेट सेशन के लिए $95 पर बैरल के आसपास तक स्लिप किया। अब लोअर क्रूड प्राइसेस की वजह से एक तो सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ अक्रॉस ऑल द ओएमसीज, एविएशन, पेंट एंड टायर रिलेटेड सेक्टर्स। एंड इसमें कुछ मेजर स्टॉक्स जो फोकस में थे दैट वर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, जिसमें 4-5% तक का गेन हुआ। अब ओएमसीज को क्रूड प्राइसेस गिरने से सबसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है थ्रू बेटर मार्जिन्स। सेकेंडली, एविएशन स्टॉक्स को बेनिफिट हुआ, इंटरग्लोब एविएशन, एविएशन सेक्टर में ओवरऑल भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा, बिकॉज फ्यूल एयरलाइन इंडस्ट्री का एक मेजर कॉस्ट है, एज वी हैव डिस्कस इन आवर पास्ट वीडियोस आल्सो। क्रूड गिरने से मार्जिन्स इंप्रूव होंगे एविएशन कंपनीज के। देन कम्स पेंट स्टॉक। पेंट स्टॉक में भी एक बाइंग देखने को मिली, वेदर इट्स एशियन पेंट, बर्जर पेंट। इन कंपनीज के रॉ मटेरियल्स जो होते हैं दे आर लिंक टू क्रूड, इसलिए इनपुट कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर कम होगा अगर क्रूड का प्राइस कम होता है। टायर स्टॉक्स भी पॉजिटिव रहे, क्योंकि जो सिंथेटिक रबड़ होती है और इनपुट कॉस्ट एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई। सो ओवरऑल दिस वाज अ क्लासिक सेक्टर रोटेशन मूव। जब क्रूड गिरा तो मार्केट तुरंत उन सेक्टर्स को रिवॉर्ड करने लगा जिनके मार्जिन्स इंप्रूव होने का थोड़ा भी चांस है। तो ओवरऑल आज की रैली का जो मेजर ट्रिगर था दैट वाज कि ब्रेंट क्रूड $95 के आसपास आया, जिसने ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए एक मार्जिन रिलीफ होप क्रिएट किया। और अगर क्रूड प्राइसेस ऐसे ही लोअर लेवल पर सस्टेन करते रहे तो जो ओएमसीज, एयरलाइंस और पेंट स्टॉक्स हैं उनमें एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अब बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक की, विच इज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ के शेयर्स अराउंड 14% तक आज जंप किए, बिकॉज कंपनी को 608 करोड़ से ज्यादा के फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर इसमें है रेल विकास निगम लिमिटेड से 560 करोड़ के अराउंड का ऑर्डर फॉर रेलवे टनल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, एंड इसमें सीसीटीवी, टनल कम्युनिकेशन, इमरजेंसी कॉल पॉइंट्स, सर्विलांस इंफ्रा, ये सब इंक्लूडेड है। साथ ही में कंपनी को उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से भी 43 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन इसलिए दिया क्योंकि इस टाइप के फ्रेश ऑर्डर्स मिलने का मतलब एक फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है। रेलटेल इंडियन रेलवे मॉडर्नाइजेशन थीम का एक मेजर बेनिफिशियरी है। तो सेफ्टी सिस्टम, डिजिटल इंफ्रा और कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स में कंपनी को एक लगातार काम मिल रहा है, वो हम देख सकते हैं। साथ ही में कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक वो ऑलरेडी स्ट्रांग था और नए ऑर्डर्स ने ग्रोथ पाइपलाइन को भी बूस्ट दिया। लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू अच्छा था, देयर वाज हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ, ऑर्डर बैकलॉग वाज रियली गुड। सो रेलटेल इज फॉर श्योर इज नॉट ओनली जस्ट अ रेलवे टेलीकॉम कंपनी नाउ, अब वो एक गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट्स, आईटी इंफ्रा, सिक्योरिटी सिस्टम, रेलवे कम्युनिकेशन, इन सब एरियाज में भी एक्सपैंड कर रही है। So overall, this rally was not just related to the news-based spike, rather fresh orders ने growth visibility improve करी, also railway capex की जो story है, everything is aligning and supporting the company's outlook. अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की, जहां हम देख सकते हैं कि इंडियन पावर स्टॉक्स में आज एक रैली देखने को मिली, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। क्यों? रीजन था राइजिंग टेम्परेचर फोरकास्ट, जिसकी वजह से समर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स की एक्सपेक्टेशन को एक बूस्ट मिला है। ओवरऑल अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी ग्रीन, इन सब में आज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। देयर वर हायर गेन्स गिवन बाय दीज कंपनीज, एंड मेजर ट्रिगर यही था कि इंडिया में एक हॉटर देन नॉर्मल समर फोरकास्ट है, जिससे पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 275 टू 285 गीगावाट तक जा सकती है। एसी यूसेज, कूलिंग डिमांड, हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये सब बढ़ने से जनरेटर्स और यूटिलिटीज से डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में 2026 में पावर स्टॉक्स एक ब्रॉडर मार्केट से काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम अडानी ग्रीन, अडानी पावर इन जैसे स्टॉक्स की बात करें, सो दे आर ऑलरेडी इन अ वेरी शार्प अप ट्रेंड, एंड एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी डिफेंसिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी बहुत स्ट्रांग है।
सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है डेटा सेंटर एक्सपेंशन, ईवी अडॉप्शन, राइजिंग अर्बन इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट पावर इंफ्रा केपेक्स से। इसलिए मार्केट शॉर्ट टर्म में समर डिमांड और लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल ग्रोथ दोनों को प्राइस इन कर रहा है। साथ ही में काफी सारे पावर स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट पैटर्न, हायर हाई और बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। सो टेक्निकल वाइज द चार्ट्स आर आल्सो डूइंग गुड। सो नियर टर्म विनर्स थर्मल और यूटिलिटी नेम्स हो सकते हैं जैसे एनटीपीसी, टाटा पावर एंड अडानी पावर। एंड लॉन्ग टर्म में सेक्टर स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पावर स्टॉक्स मार्केट का एक लीडरशिप पॉकेट बन रहे हैं। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जहां पर हम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर लिंक्ड ईटीएफ्स में आज एक रैली देखने को मिली जहां गेन्स 6% तक गए, व्हाइल द एमसीएक्स का स्टॉक 52 वीक हाई पर गया। अब आज की रैली इसलिए हुई क्योंकि जो प्रेशियस मेटल ईटीएफ्स हैं, गोल्ड ईटीएफ्स हो, उनमें एक रैली थी, सिल्वर ईटीएफ्स 6% तक बढ़े, कमोडिटी लिंक पैसिव फंड्स में भी बाइंग इंटरेस्ट था। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो एमसीएक्स के शेयर्स 4% तक बढ़े, फ्रेश 52 वीक हाई हिट किया। रैली का जो मेजर रीजन था वो ये था कि गोल्ड और सिल्वर ग्लोबली डॉलर में प्राइस इन होते हैं, और अगर डॉलर वीक होने से मेटल्स ग्लोबल बायर्स के लिए काफी चीपर हो जाते हैं, जिससे डिमांड और प्राइसेस दोनों इंप्रूव होता है। आज का बिगेस्ट ट्रिगर यही था कि वीक यूएस प्रोड्यूसर प्राइस डेटा के बाद इन्फ्लेशन कंसर्न्स ईज डाउन हुए। इससे मार्केट को लगा कि एग्रेसिव रेट हाइक का प्रेशर कम हो सकता है, तो गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स के लिए वो काफी पॉजिटिव रहा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और करेंसी वोलेटिलिटी के बीच में इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड को हेज के तौर पर होल्ड कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एमसीएक्स की भी बात करूं तो एमसीएक्स एक कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, तो जब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल इन सब में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इसमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ती हैं, हेजिंग एक्टिविटी बढ़ती है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है। ओवरऑल हायर वॉल्यूम से अर्निंग सेंटिमेंट भी इंप्रूव होता है। और जब कमोडिटीज एक्टिव होती हैं तो एमसीएक्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा एज वी डिस्कस थ्रू हायर ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो वही आज हमें क्लियरली देखने को मिला। सो दीज वर ऑल द 4 न्यूज वी नीडेड टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये अपडेट्स क्लियरली समझ आए हों, व्हाई दे हैपेंड, फर्दर क्या इम्पैक्ट इससे हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so do not forget to like, share our video and subscribe to our channel as well. And I'll be back with another video and another stock important market picks.